दोस्तों, इस दुनिया में कभी कभी ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिसे इंसान आगे देखे दावत नहीं देता, लेकिन फिर भी वो घटनाएं उसके पास खुद चलकर आ जाती हैं। कभी कभी इंसान अपनी नादानी करने के लिए दूसरी जगहों पर जाता है, तो कभी कभी ये भूतिया घटनाएं उसके पास खुद चलकर आ जाती हैं। ज़रूरत होती है तो उसे सिर्फ उससे बचने की, लेकिन क्या करे जब इंसान को पता ही नहीं होगा कि उसके आसपास ही कोई ना कोई रूहानी मखलूकात मौजूद है, तो वो उससे क्या बचेगा और उसका क्या निराकरण करेगा। अभी तक आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी जिसमें घरों में भूत होता है, या किसी पहाड़ी पर गए वहां पर भूत, किसी खंडर में गए, किसी हवेली में गए वहां पर भूत। लेकिन जब आपके घर में ही कोई आ जाए या घर में ही किसी जिन्नात, किसी भूत प्रेत का साया हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे। बात यही सोचने की है कि जरूरी नहीं है कि इंसान कहीं पर जाएगा तो ही उसका रूहानी मखलूकात से सामना होगा। कभी कभी रूहानी मखलूकात खुद चलकर हमारी जिंदगी बर्बाद करने चले आती हैं। कभी कभी आबाद भी कर देती हैं और कभी कभी बर्बाद भी कर देती हैं। जिन जिन्नात अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। जिन जिन्नातों का वजूद इस दुनिया में मौजूद है, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। जो झुटलाए वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा, क्योंकि इनका अस्तित्व और इनका वजूद इस दुनिया में कई मर्तबा बल्कि हजारों मर्तबा देखा गया है। हजारों कहानियां, बल्कि मैं कह सकता हूं कि लाखों कहानियां आपको ऐसी मिल जाएंगी जिसमें जिन जिन्नात का वजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। उनके साथ वो घटनाएं हुई हैं, उनके साथ वो हादसे गुजरे हैं जिसमें उन्होंने पूरी तरह से महसूस भी किया है, और कई ने तो देखा भी है कि जिन जिन्नात वाकई में इंसान के आसपास मौजूद होते हैं और वक्तन वक्ता वो अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिलाते रहते हैं। बहरहाल हमारा टॉपिक आज का ये है कि अगर इंसान कहीं ना जाए और उसके घर में ही कोई आवाज उसे आने लग जाए तो वो क्या करे। आज की हमारी स्टोरी एक जिनजादी की स्टोरी है, जिसे सुनने के बाद शायद ही आपको डर का एहसास ना हो, क्योंकि यह बड़ी ही खौफनाक और डरावनी स्टोरी है जिसे सुनने के बाद आपको डर का एहसास जरूर होगा। तो चलिए सुनते हैं ये खौफनाक और भयानक स्टोरी। ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 बरस की थी। 14 साल की उम्र कुछ ज्यादा नहीं होती, और उस समय इतनी ज्यादा समझ किसी में नहीं होती, ना ही मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, ना ही IQ लेवल। कुछ समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। छोटी फैमिली थी हमारी, जिसमें 4 सदस्य थे। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। आपको बताता चलूं कि सरकारी क्वार्टर्स कोई बंगलों की तरह नहीं होते। ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है कि सरकारी क्वार्टर ऐसे बताए जाते हैं कि अंदर से मानो महल हो, लेकिन जो हकीकत है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि सरकारी क्वार्टर्स ऐसे बिल्कुल नहीं होते। नॉर्मल घर की तरह वो भी एक नॉर्मल क्वार्टर की टाइप घर ही होते हैं। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट भी हो गए। मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग कमरा ले लूंगा। आप भी बचपन में याद करते होंगे तो आपको एक बात जरूर याद होती होगी। आप जब बचपन में रहते हैं तो आपकी एक ख्वाहिश रहती है कि मेरा अलग कमरा हो, जिसमें घर वाले ना रहते हो, सिर्फ मेरा कमरा हो। एक पर्सनल प्रॉपर्टी टाइप फीलिंग आती है जब इंसान का पर्सनल कमरा हो जाए। सबका तो पता नहीं, बाकी मेरी बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मेरा भी एक अलग रूम हो और मैं उसमें आराम से अपनी मनमानी करूं। बहरहाल फ्लैट की खुशखबरी सुनकर मुझे यही लगा था कि मेरा अपना अलग से कमरा होगा। पता नहीं क्यों जिस दिन हम उस घर में रहने के लिए गए तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत हो गई थी, क्योंकि हमारा टेलीविजन चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्द सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होंगी, शायद से उनकी ही आवाज है। मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ, लेकिन मैंने टीवी की आवाज थोड़ी धीमी कर दी। 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज आने लगी। वो आवाज किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज आती हो, जैसे कि छन छन, बिल्कुल ऐसे ही आवाज आ रही थी। इतनी रात गए, रात के अच्छे खासा समय हो रहा था, सब घर वाले सो चुके थे, तो ये आवाज मुझे बेचैन कर रही थी, क्योंकि पायल की छन छन आवाज कोई अच्छी आवाज तो होती नहीं। मैंने टीवी का आवाज बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज आ रही थी, क्योंकि मुझे पहले ये लगा कि शायद टीवी में जो मूवी देख रहा हूँ उसमें से तो आवाज नहीं आ रही छन छन की। लेकिन जब टीवी की आवाज पूरी तरह से बंद कर दी, म्यूट कर दी, उसके बाद भी वो आवाज मुझे आ रही थी, छन छन छन। बस यही आवाज सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए, क्योंकि रात के इस पहर में ये आवाज आना कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। वो आवाज किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज आती हो, जैसे कि छन छन, बिल्कुल ऐसी ही थी।
वो आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। आवाज लगातार आती जा रही थी। 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती। बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से छन 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 की आवाज आने लगती, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल तो अब जोर जोर से धड़कने लगा है। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती में से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं, और समझ में नहीं आ रहा था कि वहां उठकर जाऊं या यहाँ पर बैठकर ही इस आवाज को सुनता रहूं। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बातें शेयर करता हूँ, सारी बातें उन्हें बता देता हूँ। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो अचानक वही आवाज सुनाई दी, छन छन छन। उसी समय वही आवाज बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई परिणीत स्त्री चलकर मेरे पास आ रही है, लेकिन सिर्फ आवाज ही आ रही थी, सामने कोई भी नहीं दिख रहा था। और आवाज भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, पायल की छन छन की आवाज। मैंने मम्मी पापा को जोर से चिल्लाकर जगा ही दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा तो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी तरह नींद में थे, किसी ने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज मुझे सुनाई दी। बाद में मुझे उस आवाज की धीरे धीरे आदत पड़ने लगी। आवाज आने का कोई भी समय तय नहीं था। कभी कभी वो आवाज 10 बजे या फिर 10:30 बजे भी आती थी, परंतु एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी भी शख्स को नहीं सुनाई दे रही थी। घर में मौजूद दूसरे शख्सों को वो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वह आवाज सिर्फ मुझे ही निशाना बनाए हुए थी। कभी कभी मैं वह आवाज बहुत जरा सुनकर डर जाया करता था। कभी कभी तो ऐसा लगता कि मानो मेरे कान के पास ही पायल बज रही हो। लेकिन आवाज आने के बाद भी हमारा कुछ खराब नहीं हो रहा था। 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और पापा कहने लगे कि हमें वहां पर शिफ्ट होना है। ये सुनकर तो मेरी जान में जान आई, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा परेशान था इस फ्लैट से और इस फ्लैट की उस आवाज से। जाते जाते जब मैं उस फ्लैट में आखिरी बार जा रहा था, तब मुझे किसी औरत का साया दिखा और वह औरत बहुत खूबसूरत थी और उसके पाँव में मैंने पायल भी देखी। कमाल की बात यह थी कि उसके पाँव भी बिल्कुल खूबसूरत और सीधे थे। अगर वो चुड़ैल होती तो उसके पाँव उल्टे होते, लेकिन वो कुछ पल के लिए मेरे सामने उसके बाद गायब हो गई। उसके बाद हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। जो नए लोग वहां पर रहने के लिए आए वो हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली काफी बड़ी थी। एक दिन वो अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कोई आवाज सुनाई दे रही थी इस घर में। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वही आवाज सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने ये बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 जिन-जादियां रहती हैं। उस बात को 14 वर्ष हो गए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे पता नहीं है कि क्या आज भी वह आवाज वहां पर सुनाई देती है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर मुझे लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।